तो भाई अब मैं आपसे पूछूंगी कि मरियम की कोई एक बेस्ट क्वालिटी जो आपको एज वाइफ लग रही है और एक थोड़ी सी गड़बड़ क्वालिटी, और वाइस वर्सा तुमसे भी यही पूछूंगी कि इस्माइल की कौन सी एक क्वालिटी बताएं। जी सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये जो भी है ना आपके मुंह के ऊपर ही है, पीठ पीछे नहीं है कि पीछे कुछ और हो जाएगी, आगे कुछ और हो जाएगी। कभी कभार ये क्वालिटी खलती भी है कुछ लोगों को, वही मैं बताने लगा हूँ, उसके आगे उसी बात के ऊपर आने लगा हूँ, बट कभी कभी थोड़ा सा गुस्से वाली भी हैं। हाँ। तो ये एक इनका बस एक पॉइंट है कि थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती हैं, लेकिन वैसे जो भी है ये आपके मुंह के ऊपर है और उसी टाइम आपको क्लियर कर देंगी बात को। तो हमारी कोई ऐसे मतलब हर कपल के अंदर नोकझोंक तो होती है, लेकिन हमने कभी एक दूसरे के लिए दिल में ग्रज नहीं रखा, जो बात होती है उसके बाद खत्म, बस खत्म करके खत्म। ये सबसे अच्छी तो बात ये है। अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटी में आप शुमार करते हैं कि जो अंदर है वो मुंह पे ग्रज रखना जो है वो एक बुरी बात होती है। अच्छी बात यह है कि मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ तो ये सुन लेते हैं। मतलब मैं कभी कभार एक्सट्रीम कर जाती हूँ, जो कि मुझे बाद में रियलाइज होता है कि यार मैंने, क्योंकि मैं आपको बताया ना, मैं चीज़ों के बारे में ट्रस्ट नहीं कर पाती कि काम मैंने कहा था अभी होना चाहिए तो लेट क्यों हो गया। मैं पैनिक हो जाती हूँ उसमें, मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये क्यों कर दिया, मैं भूल जाती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पे ये मेरी बात को बर्दाश्त कर लेते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। कूल माइंडेड है थोड़े, कूल माइंडेड तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गुस्से वाले हैं। तो हमारी मतलब काफी टकराव हो जाता है, लेकिन उस टकराव में भी ये भूल जाते हैं ना, मतलब उस टाइम टकराव हुआ उसके अगले सेकंड हम नॉर्मल है या मैं नॉर्मल नहीं हूँ तो ये नॉर्मल है। और अच्छी बात यह है और बुरी बात यह है कि कमरे में ये बहुत गन डालते हैं और मैं तंग आ जाती हूँ। सुबह भी आते वक्त मैं कह रही हूँ ये बैग मैंने बंद किया, आप क्यों खोलना है ये बैग। तो मैं पहले ना ऑब्वियसली अपनी बहनों के साथ भी आप रूम शेयर करते हो तो एक आदत होती है आपको, उसने अपना काम किया आपने अपना काम किया, आपको वो आदत होती है। अब आपको दो लोगों का काम करना पड़ रहा है तो मुझे कभी कभार गुस्सा आ जाता है, तैयार भी होना है, ये भी करना है, अब तुम्हारा काम भी मैं करूंगी, यार थोड़ी हेल्प कर दो। तो इस मामले में थोड़ा पाकिस्तानी आदमी है, सीख रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा ना काम कहती हूँ कि ये काम आप ही ने करना है, ताकि पता हो कि सिर्फ औरत ने सारे काम नहीं करने थे, आपने करवाते हैं हेल्प, ऐसी बात नहीं है कि वो है। लेकिन ये आदमी की मुझे लगता है वो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि करना है, वो उनकी ना प्रैक्टिस हो जाती। पहले भी तो अकेले रहते थे, फैमिली अपने साथ इनके साथ नहीं रहती थी, वो कनाडा थी, तो ये सारे काम खुद करते थे ना। आज इनको पता है बीवी आती है तो इतने लेंच के सारे पड़ा कर लेंगे, क्यों ये आदमी होगा ना यहाँ पे फीड हुआ होता है। मैं तो 20 साल हो गए सिखाते अपने मियाँ को, कॉफी की मशीन ला के रखी है, कमरे में रखी हुई है, सुनो कॉफी बना दो, अरे यार खुद बना लो, ये लड़कियां खराब कर देंगी। हमारी कॉल के बंद नहीं करनी भाई। आपको यार ये क्या बात है। ये कुछ प्रिविलेजेस तो होते हैं शादी के, वो आप इसी तरह एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ लोग ट्रेन नहीं होते भाई, कितने भी साल लगा ले। नहीं ये मतलब मैं इस मामले में बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे अक्सर लोग होते हैं ना, इनको भी बहुत सफाई सुथराई का बहुत ख्याल है, वॉशरूम से वाइपर मार के बाहर आते हैं। तो ये अकेले रहने का फायदा, अकेले रहने का ही फायदा है। और पहले अपने सारे काम खुद करते थे, रूम वूम सारे चीजें, अब जानबूझ के करते हैं कि कर लेगी। तो बस। तो कभी आगे इरादा है कि जैसे फैमिली कनाडा में, तो आप लोग कनाडा मूव करना या कुछ ऐसा आगे फ्यूचर का ऐसा सोचा नहीं है अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी जॉब परस्यू कर रहा हूँ अभी, और एम तो मेरा ये है कि कोई अच्छी एयरलाइन इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी भी मैं बड़ी अच्छी आप इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे भी? मैं अब भी प्राइवेट पायलट की जॉब कर रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर मैं एज अ पायलट जॉब कर रहा हूँ। बट एम हर पायलट का आप किसी को भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि एयरलाइन का इसका एयरलाइन का बिल्कुल। तो आगे लेट्स सी, आगे अल्लाह ताला ने क्या प्लान रखा हुआ है हमारे लिए, बट अभी फिलहाल पाकिस्तान में। तो ये कभी ले जाते तो मैं उड़ा के ले जाती। हमने वैसे फ्लाइट्स तो काफी मतलब विद इन लाहौर तो काफी वो किया, जॉय राइड्स वगैरह, एरियल व्यू फ्लाइट्स मैंने वो काफी कराई हुई है, वो जो छोटे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसके ऊपर काफी इनको मैंने। प्रपोजल तो नहीं वो जहाज में दिया इन्होंने? प्रपोजल जहाज में तो नहीं दिया था, वैसे ही एक छोटा सा हुआ था, एक मोमेंट ऐसा आया था व्हेन हम जॉय राइड पे गए हुए थे। सो उनके बड़े अपनी टेक्निक्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, तो वो उसमें मुझे कह रहे थे कि भाई ये से दिस अदरवाइज मैं फिर से वो ही करूंगा। सो आई सेड दैट टू हिम एंड देन ही सेड कि आई वाज किडिंग। तो मैं एकदम से परेशान हो गई, ये क्या था? क्या आपने कह भी दिया कि टेल मी यू लाइक मी और नॉट? आई सेड आई लाइक यू, और उसके बाद में कह रहे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। आई वाज इन अ शॉक। शी गॉट सो स्केयर्ड, दैट्स व्हाई शी सेड इट ना वो। ऑब्वियसली कि मैंने कहा कि यार ये फिर से वो पूरा उसको टर्न कर देते हैं, पता नहीं क्या एयरक्राफ्ट बिल्कुल। हम एयरक्राफ्ट्स के कुछ मैनूवर्स होते हैं, वो उसके अंदर एक नॉर्मल, हम लोग तो क्योंकि आदी हो चुके होते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर वाला बंदा है तो उसके लिए जरा हालत टाइट हो जाती है। बिल्कुल जिस तरह आप ये सीसॉ राइड्स के ऊपर बैठते हैं। तो मैं ऊंचाई से डर तो नहीं लगता ना? मुझे लगता है ऊंचाई से डर, मैं राइड्स भी नहीं लेती। हाँ, राइड्स भी नहीं लेती। क्या जोड़ी मिलाई अल्लाह ने।